हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो एमडीयू का आपका लाइफ साइंस का एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मैं आपके उसके लिए कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। क्योंकि उसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों पार्ट आते हैं आपके, तो इनको दोनों को कवर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब आपका एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। तो मैं आपको जूलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताना चाहूँगी कि आपको लास्ट टाइम में जिन्हें आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जूलॉजी में सबसे पहले जो डायवर्सिटी है इनवर्टिब्रेट की और वर्टिब्रेट की, उन्हें आप अच्छे से कवर कीजिए। जितने भी फाइलम हैं उनके स्पेशलाइज्ड करैक्टर क्या हैं, उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं और उनके क्लासेस के एग्जाम्पल आप अच्छे से कीजिए। और इसके साथ साथ ही जो उनमें लार्वा प्रेजेंट है उन्हें भी आप अच्छे से कीजिएगा। क्योंकि एंट्रेंस में क्या होता है कि आपके इन टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। उसके साथ आप क्या कीजिएगा कि जितने इनके स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स हैं उन्हें आप अच्छे से कीजिए। और आप क्या कीजिए कि इनके शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए कि किस फाइलम का क्या स्पेशलाइज्ड करैक्टर है, उसमें कौन से लार्वा प्रेजेंट है। उसमें आप क्या कीजिए, जैसे कि अब फाइलम आपकी सबसे पहले आते हैं पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, उन्हें आप उनके शॉर्ट नोट बना लीजिए ताकि आप जब आपका लास्ट टाइम है उस पर आप अच्छे से रिवीजन कर सको। क्योंकि लास्ट टाइम में आप पूरी बुक को कवर नहीं कर सकोगे। उसके साथ साथ जैसे कि एक टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस है, जैसे ये 2 टाइप की होती है, प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव, इन्हें भी आप अच्छे से कवर कीजिए। उसके साथ जो रीजनरेशन टॉपिक है उसे भी आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो सेकंड स्कोरिंग यूनिट है वो आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी में जितने भी आपने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उन्हें आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद आपका इकोलॉजी और एवोल्यूशन है, वो भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, उन्हें आप अच्छे से कवर कीजिए। एवोल्यूशन तो आपका बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, उससे डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। उसके साथ साथ आप क्या कीजिए कि इन सब टॉपिक्स के आप शॉर्ट्स नोट बना लीजिए ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सको अच्छे से। उसके बाद आप जो एनसीईआरटी है उसे आप अब बहुत अच्छे से पढ़िए, एक लाइन एनसीईआरटी की आप अच्छे से कवर कीजिए। और बॉटनी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि बॉटनी क्या होती है कि हम जो हमारा बीएससी है, जो मेनली जूलॉजी के बच्चे हैं वो बॉटनी पर इतना फोकस नहीं करते हैं, तो उनके लिए बॉटनी पढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब एंट्रेंस उन्हें क्रैक करना है तो उन्हें बॉटनी भी अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, अकेले जूलॉजी से काम नहीं चलेगा। तो आप क्या कीजिए, बॉटनी के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी बुक को उठाइए, एनसीईआरटी बुक को आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो आपकी बीएससी की बुक है जिसमें आपके जैसे कि फंजाई, एल्गी, ये बहुत सारे जो ये टॉपिक्स हैं इन्हें आप अच्छे से कवर कीजिए। जो आप बीएससी की बुक पढ़िए, बस उन्हें पढ़ लीजिए। पहले आप एनसीईआरटी को कवर कीजिए, उसके बाद आप अपनी बीएससी की बुक को उठाइए जो आप बॉटनी की है, और बस आप उसे रीड कीजिए अच्छे से। और मैं इसके साथ आपको बताना चाहूँगी कि जो मेन है आप क्या कीजिए, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एमडीयू एंट्रेंस जो पिछले सालों से होता आ रहा है, उनके आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और फिर आप ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आप उनको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि मतलब आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एमडीयू एंट्रेंस का एग्जाम तो साथ साथ जो प्रीवियस ईयर हो रहे हैं उन्हें आप सॉल्व कीजिए। उसके साथ आप पीयू के जो एंट्रेंस हुए हैं पिछले सालों में, डीयू के हुए हैं, और जो क्यूके के भी पहले एंट्रेंस होते थे लेकिन लास्ट टाइम नहीं हुआ कोविड की वजह से, तो आप पीयू और डीयू जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके जो जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से उन्हें आप एक बार कवर कर लीजिएगा। क्योंकि अकेले एमडीयू के एंट्रेंस के लिए उन्हें सॉल्व करना सफिशिएंट नहीं है। आप पीयू और डीयू दोनों के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनके अच्छे से उन्हें एनालिसिस कीजिए। ओके, थैंक यू।